मॉर्निंग। नमस्ते, जय गुड मॉर्निंग गुरुदेव। सभी को। 9 बज चुके हैं। गुड नमस्ते मॉर्निंग। भैया गुड जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एवरी जय गुड गुरुदेव। गुड जय श्री मॉर्निंग। कृष्णा। नमस्ते ओम काव्या जी। साई राम। ओम साई नमस्ते राम सभी को। को। मॉर्निंग। हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग। सुप्रभात। ओके। सो आप सभी का स्वागत है हमारी ऑसम राधे 20 राधे। डायमंड सीरीज में। और आज के जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जिनके बारे में अगर मैं एक लाइन में मुझे कुछ समझाना हो, तो मैं ये कहूंगा कि वो लोगों से कुछ लेने नहीं, बस उन्हें देने की सोच रखते हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। और इन्होंने अपनी शुरुआत एक साधारण तरीके से करी, हम लोगों की तरह। उन्होंने पहले एक नौकरी करी जिसमें उन्होंने पूरे दिल से काम किया। फिर उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया। लेकिन धीरे धीरे ना एक बात उनकी सोच में साफ होती गई कि ना असली मजा सिर्फ खुद आगे बढ़ने में नहीं है, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में है। तो इसी सोच के साथ उन्हें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिला जहां उन्होंने दूसरों की जिंदगी में बहुत योगदान दिया और उनकी जिंदगी में काफी बदलाव लाए। तो अभी तक इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के कम से कम 3500 से ज्यादा बिजनेसमैन की जिंदगी में योगदान दिए हैं। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ के वहाँ कोई सैलरी नहीं लेते। जितने भी बिजनेसमैन को इन्होंने सपोर्ट किया है उनसे कोई फीस भी नहीं लेते हैं ये। बस इनको एक ही काम है कि उन दूसरों की जिंदगी कैसे हम बेहतर कर सकें। और सबसे खास बात कि इतना सब करने के बाद भी ना इनमें जरा सा भी कोई अहंकार नहीं है। और ये सीखने के लिए हमेशा तैयार है, जैसे कि अपने पहले दिन थे। और मैं आपको एक और खास बात बता देता हूँ इनकी, कि कोविड के टाइम जब बहुत ही खराब सबका समय चल रहा था, लोगों को ईएमआई या लोन देने में दिक्कत हो रही थी। आवाज नहीं आ रही। वो शायद फ्रीज हो गए। उनका नेटवर्क खराब हो गया। अभी हम ही सारे लोग जो हमारे गेस्ट है उनको इनवाइट करेंगे और आगे चालू करेंगे। ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है मे- सभी से, जो मेरी उनको आवाज आ अगर रही है जानते सभी हैं। को? आ रही। यस यस। और माफी चाहता हूँ, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू था। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जी। ओके। तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा था इनके बारे में एक और, कि कोविड के समय ना जब पूरे देश में बिजनेस रुके हुए थे और लोग ईएमआई भरने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही थी, संघर्ष हो रहे थे, तो इन्होंने उस टाइम कितने लोगों को, बिजनेसमैन को इतना काबिल बनाया कि उस टाइम पे भी लोग 300 करोड़ का लोन चुका पाए। आप सोचिए, कोविड के टाइम इतना काबिल बनाया कि 300 करोड़ का लोन चुका पाए। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा हम सब स्वागत करें मनीष भूसा जी का। और मैं चाहूंगा मनीष जी आप आए और हमारे हमारे साथ आज अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। तो ओवर टू यू मनीष जी। थैंक यू गौया जी। थैंक यू ओसम 20। जय श्री कृष्ण सबको। जय जितेंद्र। सबको नमस्कार। मेरा नाम मनीष भूसा है और मेरी कंपनी का नाम है सरदार पावर इंडस्ट्रीज, जो हम लोग यूपीएस बैटरी और ऑनलाइन इन्वर्टर्स में काम करते हैं। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रो था और मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल पहले सौराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ था और मैं 2002 में सूरत में आया। तो मेरे बारे में मैं थोड़ा सब जानते ही है, ज्यादातर लोग इसमें बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि हम लोगों ने क्या लोगों के लाइफ में काम किया, कैसे करते हैं हम लोग काम, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। कि मैं 2018 से प्रोग्रेस अलायंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोग ज्वाइंट हुए थे। और वो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग या एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने का काम करते थे। पहले हम खुद पहले डेवलप हुए 2018 से लेके 2020 तक। फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्रेस अलायंस में लोगों की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग काम करते हैं। तो ये 2014 में प्रोग्रेस अलायंस स्टार्ट हुई थी। और इसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग पहले
8 लोगों से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। और ये 8 लोगों के बाद अभी आज फिलहाल हम लोग 6,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर इसके साथ काम कर रहे हैं। और उसकी बात करूं कि प्रोग्रेस अलायंस वर्ल्ड वाइड अभी पूरा ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है, जिसमें हम लोगों के साथ खड़े रह के उसका बिजनेस डेवलप करने के काम करते हैं, जिसमें वो ग्रोथ करे। और आज तक हम लोगों ने देखा है बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस में से घर पे पैसे कितने लेके जाते हैं वो किसी को आइडिया नहीं होता है। सीए जब बैलेंस शीट देता है तो बोलता है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लेकिन साल के अंत में पैसा कम ही पड़ता है सबको। तो हम प्रोग्रेस अलायंस में ये काम करते हैं सब मिलके कि हम लोग लोगों को प्रॉफिट घर पे लेके जावे, वही हमारा प्रॉफिट है बिजनेस का। तो उसके कैलकुलेशन करते हैं, हम सिखाते हैं, लोगों के साथ मिलके करते हैं सब। और उसमें हम कैसे प्रॉफिट लेते हैं। फिर हम लोग बिजनेस तो सब करते हैं, लेकिन फैमिली का केयरिंग कौन करता है वो कहीं कोई सिखाता नहीं। आज तक हमने देखा दुनिया में जितने एंटरप्रेन्योर हो गए उसका हिसाब कोई नहीं ले सकता। घर पे ना बीवी पूछ सकती है, ना बच्चा पूछ सकते हैं, ना पापा पूछ सकते हैं आजकल। क्योंकि भैया जो है वो एंटरप्रेन्योर है ना, बिजनेसमैन है, वो कमाई करता है। कमाई करने वाले को लोगों को पूछने का राइट्स नहीं होता है। घर में कोई पूछ नहीं सकता महीने में कि कितना कमाया आपने। तो हम लोग सामने से एंटरप्रेन्योर को वो कहते हैं कि आपने जितना कमाया है, जितना कुछ भी काम किया है, वो घर जाके शेयर करो आपको मम्मी पापा फैमिली को बैठ के कि मैंने आज इतना काम किया, इतनी 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 पार्टियों से काम किया, आज के पूरे दिन की दिनचर्या ऐसे हुई। सब फैमिली में साथ में बैठ के काम करें, जिससे क्या होता है एक फैमिली का बॉन्डिंग बढ़ गया। पापा को ऐसा हुआ, पता चलने लगा कि पापा को पता चला कि मेरा बेटा आज कुछ काम कर रहा है। अभी पहले क्या होता था कि एंटरप्रेन्योर है ना थक के आता था, जाके बेडरूम में जाके सो जाता था, और बीवी बच्चे को कनेक्शन टूट जाता था। मतलब पापा से तो कनेक्शन, आजकल इतने फास्ट जिंदगी हो गई कि पापा के साथ तो अभी आजकल बैठने का बहुत समय ही नहीं मिलता किसी को। तो इसमें हम लोगों ने जितने भी एंटरप्रेन्योर है, तो हम लोगों ने ऐसा शेयरिंग चालू किया है कि जाके फैमिली के साथ शेयर करो कि पूरे दिन में क्या किया, पूरे साल में क्या किया, ये साल में मेरा प्रॉफिट इतना हुआ, लॉस इतना हुआ है। हमने प्रोग्रेस अलायंस के साथ मिलके हम लोगों ने सब एंटरप्रेन्योर ने मिलके ऐसा काम किया कि लोन कितना है वो फैमिली को बताओ कि मेरे पास इतनी लोन है, इतना पैसा भरना बाकी है। आजकल लोग है ना बता ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको इतना स्पेस ही नहीं मिलता किसी को बताने का कि मेरे पास इतनी लोन हो गई, मैं इतना पैसा भरना बाकी है। या तो डायरेक्ट शॉर्टकट आजमा लेते हैं सुसाइड करने का, कि अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं तो मैं सुसाइड कर लूं। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को पूछते हैं कि आपको शेयर करो। मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करने से आसान हो जाता है, तो हम लोग उसके जाके शेयर करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप शेयर कर लो। तो बहुत सारे लोगों के पास बोली, वाइफ बोलती मेरे पास इतना पैसा पड़ा आप भर दो, पापा बोलते मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसा गांव में पड़ा है, इतना पैसा भर दो। तो लोगों को मतलब पूरी फ्रीडम हो गई एंटरप्रेन्योर को। और एंटरप्रेन्योर हमने कोविड में जैसे सब लोग घर में बैठे थे, तो हम लोगों ने घर पे बैठे बैठे जूम पे लोगों का भरोसा है तो इसमें लोन भरवाई लोगों के, कि भाई जहां जहां एक्स्ट्रा मनी पड़ी है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी है जो जिस आपके काम ही नहीं आ रही है, वो पैसा का यूज करके आपको इंटरेस्ट बंद कर दो इसका, जिसमें खर्चा आपको लगे नहीं ऐसा। तो हम लोगों ने वो आज तक में कम से कम 3,000 से ज्यादा लोन भरवा दिया आज चुके। बैंक वाले आके बोलते हैं कि आप लोग लोन लेने के लिए हमारे विरुद्ध काम हो गया। बैंक वाले को बहुत सारे सूरत में ऐसे घटना हो गई थी कि लोन प्रोग्रेस अलायंस का जो टाइटल देखते थे तो बोलते हैं कि यहाँ पे ये लोग लोन नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि लोन लेना जरूरी है, लेकिन कैसे लोन लेना है, क्यों लोन लेना है, पहले आपके पास उसका कैलकुलेशन पूरा होना जरूरी है। हम लोग लोन के विरुद्ध काम नहीं करते, लेकिन जिसका कैलकुलेशन नहीं है उसमें लोन नहीं लेना चाहिए आपको। आपको एक्सपोनेंशियल से ग्रोथ करना है तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको वो फिक्स होना चाहिए कि 6 साल के अंदर भरना है, कि 3 साल के अंदर भरना है, कि 2 साल में भरना है। तो हम लोग वो सिखाते हैं और साथ साथ में मिलकर सब काम करते हैं। दूसरा हम लोग फैमिली के बॉन्डिंग के पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। पेरेंट्स को उसके बच्चे के साथ, मतलब एंटरप्रेन्योर उनके पापा के साथ बैठ के बातचीत करता है, तो एक पिता को उनका बच्चा वापस मिल गया। मतलब
तो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके पापा के साथ बैठ के बात करते तो उसको लगता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा है और अच्छी संगत में है। अभी आजकल इतने एंटरप्रेन्योर देखे हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि एक बार कमाना स्टार्ट करते हैं तो किसी के सुनना बंद कर देता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम पेरेंट्स से सलाह सूचन ले गए, क्योंकि जितना अपने पेरेंट्स के पास नॉलेज है उतना नॉलेज हमारे पास होता नहीं ज्यादातर। तो वही नॉलेज का हम लोग उसका लिसनिंग देते हैं, उसको सुनते हैं, उसमें से कुछ आइडिया अप्लाई करते हैं। तीसरा हम लोगों ने ऐसा काम करते हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ जुड़ी हुई वुमेन्स विंग्स, जिसमें हम लोग प्रोग्रेस अलायंस के साथ लेडीज को एंटरप्रेन्योर डेवलप करने का काम करते हैं, जिसमें 180 से ज्यादा लेडीज वो एंटरप्रेन्योर बन रही है, उसका बिजनेस कर रही है, खुद डेवलप हो रही है और लोगों को और सोसाइटियों में डेवलपमेंट का काम करती है, जिससे उसके फैमिली में और हस्बैंड को सपोर्ट मिलता है कि भाई हम लोग फाइनेंशियल भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और वो खुद की आइडेंटिटी एक बना रही है। सेम हमारे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में एक काम और चल रहा है कि सास और बहू का रिलेशन कैसे सुधरे, उसके ऊपर भी वो लोग प्रोग्राम करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। सास को लगता है कि मैंने अभी मेरी बेटी को वापस लाई, वैसा उसको बहू नहीं समझते, उनके बेटी समझते हैं वो भी। तो एक रिलेशन और एक पूरा एक एरिया पूरा नया ऐसा क्रिएट हो गया हमारे सूरत में। तो और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे यहाँ पे बहुत सिटियों में काम चलता है, वहां पे राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया, अंकलेश्वर हो गया, बड़ौदा हो गया, 16 से ज्यादा सिटियों में हमारा एक के काम चलता है, सब मिलके काम करते हैं हम लोग। तीसरा हमारा एक और काम है पेरेंट्स और बच्चे का कामकाज, पेरेंटिंग का काम करते हैं हम लोग बहुत। आजकल है ना पेरेंटिंग में क्या, बच्चे को बोलते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, सब काम करते हैं, लेकिन बच्चे के साथ क्या करवाना है तो बच्चे को पूछ के हम लोग करते हैं अभी, जिससे है ना बच्चे का टैलेंट बाहर आता है, बच्चों को केयरिंग आती है, बच्चों के ऊपर हाथ उठाना बंद हो गया लोगों के पास। जैसे बच्चों के ऊपर चिढ़ते हाथ उठाते थे बहुत सारे, तो वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से लोगों के ऊपर एक पूरा माहौल नया क्रिएट हो गया। तीसरा हमारा पास है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, जो पहले हम लोग शादी करके आते थे तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत कुछ अलग से एरिया से था। अभी हमारे पास कुछ अलग दिशा से होता है, क्योंकि इतने एंटरप्रेन्योर होते हैं तो काम करने में मतलब हस्बैंड वाइफ का टाइम ही नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का स्पेशल टाइम के हिसाब से उसको एक साथ में बिठा के बात करते हैं कि आपको कैसा करना चाहिए, क्या कर रहे हो, आप अलग से समय निकालो, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझो। तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग हस्बैंड वाइफ का पूरा रिलेशन में नया माहौल क्रिएट होता है। बहुत सारे सिटियों में हम लोगों ने ये साथ बिकॉज आई लव यू करके प्रोग्राम चलाते हैं, जो शादी करके जैसे हमारा रिलेशन था ना, ऐसा रिलेशन हमारे साथ हो गया, अभी सबका होता है। फिर अभी हमारे पास टोटल वर्ल्ड वाइड में 3,000 मेंबर है और सूरत सिटी में 3500 से अलग, टोटल 6500 मेंबर के साथ हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और पूरी एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हम लोगों ने लास्ट ही में उसको परिवार बनाया कि जिस भी मेंबर को काम हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं हम। इसमें एक और हम लोग काम करते हैं टीम के ऊपर, टीम मेंबर के ऊपर, जिसमें हम लोग हमारी टीम को टीम नहीं समझते, स्टाफ नहीं समझते, हम उसको है ना हमारा पार्टनर समझते हैं, क्योंकि हमारा टीम ही हमारे वो फायदा करवा के देती है, जो हमारे सब सपनों, हमारे फैमिली को सपनों को पूरा करके देती है। तो हम लोग उसको टीम को पूरा एक्नोलेज करने के लिए अवार्ड फंक्शन रखते हैं साल में एक बार, सब कंपनी एंटरप्रेन्योर मिल के एक ही जगह पे हम लोग पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन का सफल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें स्टाफ को एक्नोलेज करते हैं और उसके काम जो किया है उसका अप्रिसिएशन करते हैं हम लोग। जिसमें हम लोग, इसमें से बहुत सारे मेरे पार्टनर्स इसमें साथ में भी है, ओसम 20 में भी हम लोग आते हैं, और हम लोग हर रोज क्या नया सीखना है और नया लोगों की लाइफ में और सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सके उसके काम करते हैं हम लोग। इसमें मेरे अकेले की कोई काम नहीं है, मैं हम लोग 3500 से ज्यादा लोग हम लोग साथ मिलके काम करते हैं इसमें।
और दूसरा हमारा बात है कि इसमें हम लोग टीम को डेवलपिंग के लिए वो काम करते हैं कि हर रोज उसको क्या नया करना है, उसके पास आइडियाज लेते हैं कि आपके पास क्या ऐसा है कि जो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसा काम है सोसाइटी में आगे बढ़ा सकते हैं। वो सब काम करते हैं हम लोग मिलके, और सोसाइटी में क्या नया करने हैं और देश के लिए क्या नया कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो सफाई कामदार होते हैं उसको अप्रिसिएशन करते हैं, जो रोड साफ करते हैं, एक गटर साफ करते हैं, उन लोगों को मिल के अप्रिसिएशन करते हैं। पुलिस वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उन लोगों को हम लोग अप्रिसिएशन करने का काम करते हैं, क्योंकि वो लोग हैं हमारे लिए पूरी सुविधा करके देते हैं। तो हम लोग मिल के उसको एक थोड़ा मिल के उससे साथ काम करते हैं कि भाई हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, आपको कुछ भी हमारे सहयोग की जरूरत हो तो काम बताइए। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मिल के काम करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिसमें हम लोग बिजनेस में काम करते हैं। खाली बिजनेस अकेले डेवलप करने से हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हमारा ऐसा बिलीव है कि खाली बिजनेस करने से कुछ काम नहीं हो रहा है। हम सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देश को क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और आउट सिटी में मैं जब 2021 में यहाँ सूरत में पहले देख रहा था, अभी उसके बाद हम लोग आउट सिटी देखते हैं। मैं देखता हूँ ज्यादातर 16 सिटी हमने आउट सिटी में हमने काम किया है। और सब मिलके मेरा ज्यादातर ट्रैवलिंग रहता था वहां पे लोगों के साथ। तो हर 15 दिन हर वीक में मेरा कहीं ना कहीं दूसरे सिटियों में जाना होता है। तो वहाँ के सिटी में नए नए लोगों को मिला, नए नए लोगों के साथ नया एटमोस्फेयर देखा। वहाँ के पर्सन कैसे काम करते हैं, जैसे सूरत का अलग माहौल होता है, अहमदाबाद का अलग माहौल होता है। वहाँ के लोग काम से काम रखते हैं तो दूसरे लोग, लेकिन हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिला सब जगह पे। उन सब लोगों ने हमको इतना अप्रिशिएशन दिया, हम लोगों को इतना वेलकमिंग किया कि आप आओ हमारे साथ मिल के काम करते हैं। हमारी देश, हमारे गांव में, हमारे सिटी में आप ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करो। और ये सब करते करते मेरा बिजनेस 100 गुना डबल बड़ा हो गया। हमारा ऐसा बिलीव है जितना हम देते हैं ना उससे 100 गुना वापस आता है। और भगवान देता ही है, वो हम लोगों को पूरा बिलीव है इसके ऊपर। और हमारी ये इस ऑर्गेनाइजेशन में एक भी एम्प्लॉयज नहीं है, मतलब सैलराइज पर्सन नहीं है। इसमें सब लोग कंट्रीब्यूशन की भावना से काम करते हैं। ये देश की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई सैलराइज पर्सन नहीं, किसी का पगार नहीं देते हम लोग, और किसी भी चीज का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी करते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन की भावना से करते हैं, और एक दूसरे सोल्जरी बेज पे काम करते हैं कि भाई मेरा खर्चा है तो मैं भी इतना ही दूंगा जितना तुमने दिया। ना हम किसी से स्पॉन्सरशिप लेते हैं ना किसी से वो लेते हैं। और ये बात करूँ तो नए नए लोगों से जुड़ने का फायदा क्या हुआ कि जैसे मैं किसी भी बड़ी कंपनियों में मेरा काम करने जाता हूँ ना, तब बाय डिफॉल्ट मेरा काम पॉजिटिवली होता है। और मेरा कभी ऐसा कोई भी काम नहीं रुका है, मेरा कभी कोई भी नुकसान नहीं हुआ इसी चक्कर। जितना लोगों के लाइफ में मैं काम करता हूँ उतना मेरा बिजनेस और मेरी ग्रोइंग होती जा रही है। अभी मेरे पास अभी 27 लोगों की टीम है। मैं आउट सिटी घूमता हूँ। मेरा बिजनेस पूरा ऑटो मोड पे लोग चलाते हैं, टीम ही चलाती है पूरी। और मेरी टीम ही मेरी कंपनी के ओनर है सब। तो ये मेरे बारे में थोड़ा मैंने छोटा सा ये इंट्रो, और मेरे कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था ये सब चीज थी। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि और कुछ जानना हो तो मुझे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास खाली 1 मिनट बचा है तो फिर आपको भी थोड़ा मौका मिले। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सुरेश जी भाई। सर। हाँ, कि आपने एक बोला था इनिशिएटिव बिकॉज आई लव यू, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा डिटेल में? एक मिनट। जी, बिकॉज आई लव यू के हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के बारे में बात है। आज तक है ना, रिलेशन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा हो गया कि शाम को हस्बैंड जाता है और शाम को घर जाके थका पका सो के सो जाता है। ना बीवी के साथ टाइम निकालने का समय होता है, ना बीवी को बात करने का टाइम होता है। या तो फोन करके बोल देता है आजकल के भाई मेरे लिए इतना खाना बना देना, खाना खा के फिर वो अपने माहौल में चले जाते, का तो दोस्तों के साथ घूमने चला जाएगा। और बीवी क्या करेगी, पूरा दिन एक तो घर में बैठे रहते बेचारे, और वो घर के बैठने के बाद वो जैसे वो भाई साहब घर पे आएंगे जाके सो जाता है, या तो कुछ काम खत्म कर लेते हैं। मतलब कुछ भी टाइम ही नहीं निकालते।
वाइफ के लिए टाइम नहीं निकालते, तो उसमें क्या हम लोगों ने बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं कि 5-10 मिनट उससे बात कर लो दिन में। तो हम लोग दोपहर को एक बार बीवी से बात करते हैं, दिन में कभी फोन करके करते हैं कि क्या कर रहे हो आप। खाली इतना, खाली फोन घुमा लेते हैं ना, तो भी उसको पूरा दिन का थकान उतर जाता है। और वाइफ का काम ही ऐसा है, उतना कितना भी काम करते हैं तो बेचारा उसको किसी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, और सुबह से लेकर रात, लास्ट में रात में वही सोते हैं। यस। सबसे लास्ट में वही सोते हैं, फिर भी उसका कोई भी एप्रिसिएशन या कुछ भी अवार्ड, मतलब कुछ भी काम की नोंद नहीं लेते कोई लोग। तो Yes. हमारे ये इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि वो लोग पूरा का पूरा श्रेय उनके वजह से ही मेरा पावर हाउस है। मतलब मेरी वाइफ और मेरा बच्चा और मेरा फैमिली मेरा पावर हाउस है। मैं सरदार पावर में जो कंपनी चलाता हूँ ना, रियली में पावर तो मेरा मेरे बैकग्राउंड से आता है, फिर मैं लोगों को दे पा रहा हूँ। क्योंकि मेरी वाइफ ने भी मुझे पूरा सपोर्ट दे रखा है, मेरी फ्रीडम पूरी दे रखी है कि पूरा आप जो भी काम करते हो, मैं ज्यादातर ट्रैवलिंग करना होता है तो उसका पूरा सपोर्ट रहता है कि आप लोगों के लाइफ में काम करो, आप सब मित्र मिल के सब के काम करो। ऐसे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी कविता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। की सारी बातें सुनकर सर मुझे आपको ये पूछना है कि आप जो ये हेल्प कर रहे हैं ये सिर्फ सूरत वालों के लिए सीमित है, या जैसे अगर मुझे हेल्प चाहिए मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो मैं भी आपको अप्रोच कर सकती हूँ? जी जी, वर्ल्ड वाइड है मैडम। हम लोग जैसे भी अवेलेबल होते हैं ना, सबको करते हैं। हमारे कोई ऐसा नहीं कि इसको करना चाहिए इसको नहीं करना चाहिए। हम वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी हम लोग काम करते हैं और सब मिलके काम करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर, सब लोग हैं। और हमारा तो बिलीव ही ऐसा है कि एक वुमेन्स भी एक एंटरप्रेन्योर है। जो घर में काम करते हैं ना, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो भी नया कुछ करते हैं। जैसे हम लोग हमारी फैक्ट्री में नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, सेम टू सेम वुमेन्स है ना, उनके घर में नई आइटम की रेसिपी बनाते ही है, वो भी एंटरप्रेन्योर ही है। तो सबको ये हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको मदद कर सकते हैं। हम सब उससे भी सीख सकते हैं कि वो कितना हार्डवर्क करते हैं। सर हम आपका सबसे नंबर सीखते शेयर हैं। कर सकते हैं प्लीज? मैं मैसेज कर दूंगा, गव्य जी मैसेज कर देंगे, है ना। थैंक यू, मैं शेयर थैंक यू कर सो मच, दूंगा। ऑल द बेस्ट सर। थैंक थैंक यू। यू। हम एक और क्वेश्चन ले लेते थैंक हैं। जी यू। प्रवीण जी। बहुत बढ़िया काम है। मैं प्रवीण जी आप अकेले नहीं अनम्यूट कर करता हूँ, लीजिए। इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे अमित जी है, जयदीप जी है, बहुत सारे लोग हमारे साथ, हम साथ में मिलके करते हैं। सर ये आप प्रवीण जी है। सर आपको देख के बिल्कुल ही नहीं लगता, आप इतने डाउन टू अर्थ है ना। आपको देख के मैं कितने दिनों से आपको देख रहा हूँ हमेशा, मतलब ऑसम टाइम। लेकिन आपके मुंह से जब ये पूरा निकला तो मैं तो मतलब वो इमोजी दे दे के मैं थक नहीं रहा था, इतने इमोजी दिए मैंने। मतलब औसम काम है, सच में औसम काम। इसे नहीं, हम लोग तो बस एक छोटे से प्रयास कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में क्या कर सकते हैं बेटर। और हर रोज नया सीखने की आदत है हमारी कि हर रोज आज शाम को क्या नया प्रॉफिट लेके घर जा रहे हैं, हर रोज नया क्या सीख रहे हैं। तो वो आप लोगों के साथ बैठ के हम लोगों को मिलता है हर रोज। सर हमेशा सर किस तरह के बिजनेस में हेल्प करते हैं थैंक यू सर सो आपके मच साथ मनीष जुड़ने जी। थैंक यू सो मच मनीष जी। थैंक यू। और आप जो ये थैंक यू काम कर रहे मनीष हैं जी सर। सबको साथ में थैंक लेके चलने का, बिजनेस नहीं बल्कि लोगों के रिश्ते और इवन लोगों को बेहतर करने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं चाहूंगा आप सब अनम्यूट करके थैंक सर यू को थैंक सर, यू कह थैंक सकते यू। थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू सैल्यूट सो टू यू मच। सर। धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका मार्गदर्शन किया और शेयर कर सबको देना बहुत गव्य अच्छे जी, से समझाया मनीष भाई का। कि का क्या महत्व है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक एवरीवन। थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू। जी थैंक यू।